क्या मैं ये फाइल रख सकती हूँ? ये फाइल मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। यू कैन। आपने झूठ क्यों कहा था? इसलिए कि अगर तुम्हें मैं ये सच बताता तो मुझे लगा शायद सहना तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ दे हो। आपको लगता है कि सच जाने से दुख कम हो जाता है? मौत की वजह जानने से दर्द कम या ज्यादा नहीं होता। मैं सेहान से मिलना चाहती हूँ। वो घर पे नहीं है। फिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। फिर झूठ। मैं झूठ नहीं बोलता। आप सच भी नहीं कह रहे। सेहान का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। एलिफ का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव था। तुम क्या चाह रही हो? तुम अब भी यही समझती हो कि अलिफ को हम लोगों ने मरवाया? क्योंकि मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकते। या तो किसी ने उसे मारा है या फिर ये उससे करवाया है। Now you are crossing the limits. अभी तो शुरू भी नहीं किया सर। और आप अभी से घबरा गए। तो फिर ठीक है। I'll see you in court. तुम जा सकती हो। एलिफ तो सेहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सेहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? या फिर वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था ताकि एलिफ अपने हाथों से अपनी जान ले ले? सही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सेहान को पहले से ही पता था कि अलिफ का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और इसलिए उसने उसको ट्रैप किया। और अलिफ वो सेहान की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गई कि उसने खुद उसके लिए अपनी जान दे दी। यही सुनना चाहती थी ना? कभी कभी सच को झूठ के अंदाज में कह देना बेहतर होता है। ऐसा करने से दिल का बोझ भी हल्का होता है और सामने वाला सच को झूठ समझकर एक नए सच की तलाश में निकल जाता है। पर यहाँ आपसे एक गलती हो गई। सच छुपाते छुपाते आप खुद बेनकाब हो गए। नेक्स्ट टाइम मुझे डराने के लिए डाकू भेजिएगा, अनट्रेन्ड गुंडे नहीं। प्लीज। आपने मेरा बेटी कहा है ना, तो बेटी का इतना काम नहीं करेंगे। मैं कुछ जानती ही नहीं बेटा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने सेहान को माँ बनकर पाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे की छुपने की जगह एक माँ को ना पता हो? मेरे पास तुम्हारा नंबर है ना। मैं तो मुझसे क्यों पूछ रही? मेरे पीछे क्यों पड़ के? सब कुछ जिक्रिया जानता है। जाओ यहाँ से। आपकी कॉल का इंतजार करूंगी।
क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पीछे पड़ गई थी। ये मुझसे एक बात है, आप लोग इस जगह को रेनोवेट करके मॉडर्न क्यों नहीं कर देते? वो उसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है, हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है, बैंक से लोन ले लो। हाँ वैसे लोन तो आसानी से मिल जाता अगर मैं माने तो। जल्दी करो सियान भाई, गेस्ट को नाश्ता लेट मिला तो आपको बहुत गुस्सा होगी, पहली मुश्किल से आए हैं। ये मुझे दे दो और रिसेप्शन पे जाके बैठ जाओ। मैं क्या करूंगा वहाँ? आपा का ऑर्डर है, गेस्ट को लगेगा, हमारे पास स्टाफ नहीं है। मुबारक हो ज़करिया भाई, सिहान बाबा मिल गए। मैं थोड़ी देर में डिटेल बताता हूँ आपको, ठीक है? ज़ाहिर तो यही लगता है कि ये दोनों खतूत एलिफ ने लिखे हैं, लेकिन असल सच तभी सामने आएगा कि जब हम ये शाहिद, ये डायरी और खतूत फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भिजवाएंगे। और अगर हैंड राइटिंग मैच कर गई तो हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा, कि बात साबित हो जाएगी कि ये खतूत एलिफ ने ही लिखे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें? शायद इस तरीके से हमारे सामने हकीकत आ जाए। इल्हाम, अदालत तभी इजाज़त देती है जब शाहिद खुद मशकूक हो, और हमारे पास सिर्फ शुबा है, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। और इल्हाम, इसीलिए पोस्टमार्टम के आर्डर लेना आसान नहीं होगा। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन सच ये है कि हम कुछ ना करें। दरानी साहब, किसी ने मेरी बहन को मरने पर मजबूर किया है। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इल्हाम, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी वही कुछ आया है जो इस खतूत में लिखा है, तो अदालत इसे खुदकशी मान लेगी, कत्ल नहीं। अगर हैंड राइटिंग मैच कर भी जाती है तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, सच जान के ही रहूंगी।